अस्सलाम वालेकुम। आज जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के नताइज सबके सामने सुनाए गए और सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अलायंस की सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त के बड़े बड़े यजीदों से और बड़े बड़े फिरौनों से आज़ाद हो गए बहुत हद तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया। हजारों लाखों लोगों की दुआएं साथ थी, सपोर्ट थी। न सिर्फ इंद्रवाल के लोग चाहते थे कि मैं इंद्रवाल से जीतूं, बल्कि इंद्रवाल के बाहर भी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, रामबन से, कश्मीर से, हर जगह से लोग चाहते थे कि मैं जीत जाऊं। लेकिन जीतने के लिए नंबर गेम में अगर आप थोड़ा सा भी नीचे रह जाते हैं, चाहे एक भी वोट क्यों ना नीचे रहें, तो आप जीत नहीं पाते हैं और आप हार जाते हैं। लेकिन 12,000 लोगों का जो मैंने वोट पाया, वो मैंने बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लालच के, वो एक ऐसे तबके का वोट मुझे पड़ा जिन्होंने मुझे वहां से ही फाइनेंशियली भी सपोर्ट की, खाना खिलाया, अपने घरों में रहने दिया, मोहब्बत दी, जज्बात से मुझे आगे चलाया, मेरी इज्जत की। और 100% प्योर वोट मेरे पास जो आज मुझे मिला, मैं बिल्कुल भी इस बात को लेकर मायूस नहीं हूं कि मैं क्यों हारा। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत दी, जिस तरह से लोगों ने इज्जत दी, जिस तरह के लोगों के जज्बात थे, हमारी माओं के, बहनों के, बुजुर्गों की दुआएं, मैं उस तबके से ताल्लुक रखता हूं, वाबस्तगी रखता हूं जहां बहुत जुल्म हमने देखे हैं। मड़वा वाड़वन, खुदा की कसम मैं वो जुल्म अपनी आंखों से देखा हूं, महसूस किया हूं, तब जाकर मैं सियासत में आया, वरना सियासत में मेरा आने का कोई शौक नहीं था। मैं चाहता था कि मैं उन लोगों की खिदमत करूं, मेरे हाथ मजबूत हों। आज अगर मैं किसी बात को लेकर मायूस हूं, वो इसलिए हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाल दिया, मुझे मौका नहीं दिया। और 9,000 वोट जो मुझे मड़वा वाड़वन से मिले, वो बहुत बड़ी तादाद है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो बेईमान, ये बेईमान। कोई बेईमान नहीं है। अल्लाह ताला कभी कभार अपने बंदे को आजमाइश में डालता है। मुझे याद है जब इमरान खान पाकिस्तान में इलेक्शन में उतरा और वो हार गए थे, आज वो इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन नवाज शरीफ, जरदारी, आर्मी चीफ वहां का, उसे डरा हुआ है, उसे इज्जत कहते हैं। नंबर गेम में हम भले आज कम पड़ गए, मेरा मन बहुत इस बात को लेकर दुखी है कि मैं खुले दिल से उन लोगों की खिदमत नहीं कर पाऊंगा जिन लोगों की उम्मीद मेरे से वाबस्ता थी। मैं वो स्कूल नहीं बना पाऊंगा, मैं वो हॉस्पिटल नहीं ठीक कर पाऊंगा, मैं वो सड़क तामीर नहीं कर पाऊंगा जो लोगों ने मुझे दिखाई थी कि ये सड़क नहीं बनी है। मैं क्वाट के लोगों की सड़क शायद खुद नहीं, अपने हाथों से नहीं बना पाऊंगा। मैं मलिकनाड़ के लोगों की वो सड़क नहीं बना पाऊंगा। मैं शायद अपने हाथों से कुजुज के लोगों की सड़क नहीं बना पाऊंगा। मैं अपने हाथों से आपन, गुरंत्रड़, टाकसरन, चोखरानू और भी बहुत सारे लोग जो छात्रों मुगल मैदान में सड़क से अभी भी महरूम है और बेसिक सहूलियात से महरूम है, वो अपने हाथों से वो काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह इतनी जिद्दोजहद करूंगा, इस तरह की अपोजिशन करूंगा कि हमारे एमएलए साहब भी ये सोचकर परेशान होने चाहिए कि आखिर में एमएलए
इलेक्शन जीता ही क्यों था। मेरे साथ 12,000 लोगों की ताकत है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी आप हौसला मत हारिएगा। वक्ती तौर पर आजमाइश आती है, इंसान थोड़ा मायूस होता है, लेकिन लीडर वही होता है जो गिर कर उठना जानता है। और अल्लाह का फजल है कि मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही मांगता हूं। मैंने पहले मांगा था अल्लाह ताला से कि मुझे आजमाइश में मत डालना, लेकिन खैर आज अगर इस तरह का मैंडेट अवाम ने सुनाया और वक्ती तौर पर मैं मायूस हुआ, बहुत परेशान रहा, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैंने जो स्कूलों की हालत देखी थी, अस्पतालों की हालत देखी थी, सड़कों की हालत देखी थी, मैं चाहता था कि मैं वो सब कुछ ठीक करके लोगों की जिंदगियों को आसान करूं। छात्रों के लोगों ने बहुत कम वक्त में मुझे 600 वोट दिया। मैं छात्रों के लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतने कम वक्त में आपसे अगर 600 वोट लिया, अगर मैं 5 साल आपके इलाकों में आऊंगा और आपसे मुलाकातें करूंगा और आपसे आपका हाल पूछूंगा, तो मुझे अगली बार 5,000 वोट मिलेगा। मुझे यकीन है कि बोंजवा में जहां मुझे 1.5 दिन में मुझे उन्होंने 800 वोट दिए, वो 8,000 मुझे कल देंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने थोड़ा लेट किया। मैंने लेट इसलिए नहीं किया कि मैं छात्रों नहीं आना चाहता था, मुगल मैदान नहीं आना चाहता था। मुझसे लेट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, और जब पैसा ना हो तो गाड़ी नहीं होगी, जब गाड़ी नहीं होगी तेल नहीं होगा, तो चलना मुश्किल होता है, किसी जगह पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए मैं मार खाया, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ पाया, वरना मोहब्बत लोगों के लिए मेरे दिल में है। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। जब मैंने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म डाला था, मुझे उस वक्त फोन आया, मुलाकात करो। मैं जब मुलाकात किया तो मुझे लगा कोई वोटर होगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 करोड़ लीजिए, लेकिन नॉमिनेशन वापस लीजिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे लोगों की खिदमत करने का एक जज्बा है। अल्लाह ताला इस जज्बे को जिंदा रखे, हमेशा रखे, कभी नीयत मेरी ना खराब हो। मैं चाहता था कि मैं खिदमत करूं लोगों की। मेरा कोई मकसद नहीं है चोरी डकैती का, पैसे लूटूं। पैसे मैं आज भी कमा सकता था, पैसे मैं कभी भी कमा सकता हूं, लेकिन मुझे पैसे से कोई, हाँ पैसा जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उतना पैसा दे दे मुझे जितनी मेरी जरूरत है। मैं 10 पीढ़ियों के लिए ना कमाऊं, मैं अपने लिए कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए, और वो भी हक हलाल से, हराम से नहीं। मेरे जज्बात सच्चे थे, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता था, और मैंने सच्चे दिल से नुमाइंदगी करने की कोशिश की। खैर हालात ऐसे आए, लोगों ने भी मुझे समझने की पूरी कोशिश नहीं की। छात्रों के लोगों ने यह मन बना लिया था कि वो प्यारेलाल शर्मा साहब को सपोर्ट करेंगे। मुगल मैदान में मुझे उम्मीद थी कि शायद 3,000 वोट हमें आएगा, लेकिन नहीं आए, और मैंने कम वक्त दिया था बोंजवा में, तो वहां से 800 वोट हमें उसके अनुसार ठीक आया। लेकिन 10 से 15 दिन मैंने छात्रों मुगल मैदान में लगाए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने मेरे आने से पहले मन बना लिया था कि वो प्यारेलाल साहब को सपोर्ट करेंगे। खैर ये आजमाइश मेरे ऊपर आई। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस आजमाइश से मैं निकल जाऊं। और दुख होता है इस बात का कि जब सच्चे, अच्छे, नेक, ईमानदार लोग आपको वोट करेंगे, फिर वो माएँ जो दुआएं कर रही हों, वो बुजुर्ग जो दुआ कर रहे हों, वो बहनें जो आपके लिए सड़क पर रात के 1 बजे भी उतरती थी और कहती थी कि जफर भाई जीतना चाहिए, हमारे मसले हल होंगे, वो हार गए किसी नंबर के हिसाब से।
लेकिन इस हिसाब से हम जरूर जीत गए कि हमारे साथ इस वक्त ईमानदार वोट है, बागैरत वोट हमारे साथ खड़ा हुआ, अच्छी जहनियत का वोट हमारे साथ खड़ा हुआ, अच्छी सोच वाला हमारे साथ खड़ा हुआ। जब मैं काउंटिंग हॉल से निकला, मैं उस वक्त उनकी गहरत को देखकर, उनकी सोच को देखकर, उसको महसूस करके, उन माओं और बहनों की जो दुआएं होती थी, एहतिकाफ कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने रोजे रखे। बस वो थोड़ा सा तकलीफ दे मेरे लिए रहा, लेकिन वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह, और हौसले के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अपने लिए मैंने कभी ये परवाह नहीं की कि मुझे कुर्सी मिले, मुझे पैसा मैंने कमाना है, नहीं। अल्लाह ताला मुझे उस तरह की ख्वाहिशों से पहले मेरी मौत आ जाए, मुझे कबूल है। बट जो जज्बात थे, बस उसको कभी कभार महसूस करके तकलीफ महसूस करता हूं। छात्रों से मुझे कुछ ईमानदार लड़के मिले जो एक पल भी मेरा साथ नहीं छोड़े। वो छात्रों के हीरो हैं, बिना किसी लालच के अपना तेल अपनी गाड़ियों में, उनके घर में खाना खाया, रहे वहां, बिना किसी लालच के उन्होंने सपोर्ट की। मुगल मैदान में ऐसे लड़के मिले, खुदा की कसम, चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे साथ ये फौज खड़ी की। और भोंजवा से ईमानदार लड़कों ने साथ दिया। ख्वाहिश थी कि इस उम्र में शायद अपने लोगों का कुछ अच्छा करें, लेकिन 5 साल फिलहाल हमें वो मौका नसीब नहीं। लेकिन जो एनर्जी, जो ताकत, जो मेरी जवानी है, जो मेरा वक्त है, जो मेरा टाइम है सियासत में, हम अपोजिशन करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि हमने जिन लोगों का वोट लिया वो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने वोट दिया है। उनके मसले मसाइल जो भी होंगे, अगर कोई मसला हल नहीं होगा लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। अगर कोई मसला किसी भी गांव का है, मैं देल्लर पहुंचा, उनकी सड़क पेंडिंग है, मैं मलिकनाड़ पहुंचा, वहां पर भी सड़क पूरी नहीं बनी है, क्वाट के लोगों को सड़क नहीं मिली है। इसी तरह मड़वा वाड़वन में अगर आप देखेंगे, बड़ी सारी जगहों पर यही ख्वाहिश थी मेरी और कुछ नहीं। चाहता था कि अपने हाथों से वो काम कराऊं। एसडीडीसी मैंने बहुत पहल की, लेकिन फिर भी पावर ना होने की वजह से बड़ी जगह इंसान मार खाता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैदान में डटे रहेंगे। हम यहां हटने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां डटने के लिए आए। इंशाअल्लाह डटे रहेंगे।
और मैदान में मैं अपने लोगों को बार बार कहता हूं कि मैंने सियासी रिश्ता सकनई वार्ड 1 से लेकर कित्थर बोंजवा तक अपना जोड़ा और ये सियासी रिश्ता बरकरार रहे। खुशी इस बात की है कि एक हमारा नौजवान लड़का, मैं सिर्फ पार्टी नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि कोई खैर मैं नहीं चाहता था कि थोड़ा इंसान इमोशनल होता है, एक जंग लड़ी होती है, लोगों ने मेहनत की थी, थोड़ा इमोशनल होता है। वैसे मैं बिलीव नहीं करता हूं कि एक लीडर रोए और फिर उस पर उसको सिंपैथी मिले। एक लीडर बहादुर होता है, वो बहादुरी के साथ हर चीज का सामना करता है और इंशाल्लाह मैं भी करूंगा। बस वही लोगों के जज्बात याद आते हैं। एक लड़का जीता, महराज मलिक, गरीब घर से, नॉर्मल फैमिली से वो भी आया है। खुशी इस बात की है उसे लोगों ने मौका दिया, अब उसे काम करना चाहिए। गरीब लोगों के काम, छोटे मोटे काम, बड़े भी काम होते हैं, स्कूलों पे वो काम करे, अस्पतालों पे वो काम करे। मैं देखता हूं आज भी चिनाब वैली सियासी तौर पे बहुत यतीम है, एक्सीडेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता है, मशीनरी नहीं है वहां पर, तो सामने से हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, तकलीफ होती है यहां। बस यही सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो अल्लाह करे कि महराज मलिक तब्दीली का एक नमूना यहां पर बने, वो तब्दीली लेकर आए, उसे मौका मिला। मैं छोटी पोजीशन पे हूं, डीडीसी हूं, और कभी कभार पावर की बड़ी जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए फिर पूरा सिस्टम ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन महराज मलिक को मौका मिला, उसके लोग किस्मत वाले हैं कि वो एक नौजवान है। मैं पार्टी लाइन से हट के बात करता हूं, हमेशा पार्टी नहीं देखनी चाहिए। अगर किसी वहीद परा जीता हुआ, वहीद परा एक बड़ा मुखलिस इंसान है, पीडीपी का है। मेरी आइडियोलॉजी पीडीपी के साथ बिल्कुल नहीं। जब से उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, मुझे बहुत नफरत हो गई उस जमात के साथ। बट एक चीज है कि नौजवान है वो, और गैर सियासी खानदान से, जेल भी होकर आया। किस्मत वाला है कि वो अपनी कौम के लिए जेल गया, मैं नहीं गया, और वहीद परा को लोगों ने मौका दिया। उस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं। तो इस तरह के लोगों को लोग जब चुनकर भेजेंगे तो मसले हल होना शुरू होंगे, और होंगे इंशाल्लाह। तो इस उम्मीद के साथ मैं भी मैदान में उतरा था, लेकिन मेरे लिए शायद आज आजमाइश की घड़ी थी, मेरे लोगों के लिए भी, मेरे चाहने वालों के लिए भी। अल्लाह कह रहे कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, और अगर प्यारेलाल शर्मा साहब जीत कर आए, अल्लाह कह रहे कि उनके हाथों से काम हो। उन्होंने मड़वा के लोगों से कहा था कि मैं टनल दूंगा, उन्होंने मड़वा के लोगों से वादा किया था, वार्ड 1 के लोगों के साथ वादा किया था कि मैं सुइद्रमन टनल के लिए लड़ूंगा, दूंगा, टनल दूंगा। बिजली 200 यूनिट, और वहां पर उन्होंने कहा पावर प्रोजेक्ट बनवाऊंगा मड़वा में। अल्लाह करे कि वो बनवाएं, हमारी तरक्की, हमारे लोगों की जिंदगी आसान होगी।
इससे बढ़कर पूरी जिंदगी अगर मैं ना जीतूं ना, मुझे उससे कोई गिला नहीं रहेगा अपने रब से। लेकिन अगर मेरे लोगों की जिंदगी मेरी आवाज से और किसी भी सियासतदान के हाथों ठीक हो जाएगी, आसान हो जाएगी, मैं घर भी बैठना पसंद करूंगा। जब मसले नहीं होंगे ना, मसाइल नहीं होंगे लोगों के, मुझे कोई जरूरत नहीं है सियासत में आकर सियासत करने की। लेकिन मसले जब हल नहीं होते हैं, लोग जब अस्पतालों में मरते हैं, मशीन कहीं नजर नहीं आती, अस्पताल में डॉक्टर नजर नहीं आता, सड़क हादसा होता है, ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं कहीं आता नजर, बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी को खत्म करने के लिए चरस बेचने लगता है, चरस पीने लगता है, तकलीफ होती है। मैं एक नौजवान हूं, पढ़ा लिखा नौजवान। जब मैं देखता हूं, मैंने अलीगढ़ से पढ़ा, मैं अलीगढ़ से होकर आया, मेरे गांव का बच्चा जो है अपने ही स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, मुझे दुख होता है। और वल्लाह मेरी सोच में यही था, मैं कहता था कि लोग मेरे से अगर खफा भी हो जाएं, लेकिन 5 साल में मैं ऐसे स्कूल और ऐसा तिब्बी निजाम तैयार करके दूंगा कि मुझे हराने के बाद मेरे लोगों को फिर हमेशा दुख होना चाहिए कि हमने इस इंसान को हराया, इससे हमने अपने स्कूल और अस्पताल तबाह किए खुद। उन्हें दुख होना चाहिए मुझे हराकर। आज मैं सिर्फ जनता से मौका चाहता था, मैं एक मौका मांग रहा था उनसे, लेकिन जनता ने मुझे आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह ताला का यही ऊपर से फरमान था, ये होना था, ये हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे वो लोग बेईमान, ये लोग बेईमान। जो लोग बेईमान होते हैं वो कभी भी ईमानदार पर ईमान नहीं लेकर आते, और जो लोग ईमानदार होते हैं वो भी कभी बेईमान के साथ मैच नहीं करते। हमारे तबके में बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, बस उनकी गलती एक है कि वो मेहनत नहीं करते। वो ईमानदार को जिताने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, वो बेईमानों के साथ टकराना पसंद नहीं करते। अगर टकराएंगे भी कहीं पर तो बेईमान और बेईमान ही बेईमान आपस में टकराएंगे। ईमानदारों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बाहर निकलकर मैदान में उतरकर लड़िए, तब जाकर आप बेईमानों को हरा पाएंगे। ईमानदारों से मेरा ये कहना है कि आपकी ईमानदारी कभी भी समाज के काम नहीं आएगी जब तक ना आप सड़क पर आकर बेईमान के खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे। मैं छात्रू, मुगल मैदान, बोंजवा, कैशवान, मड़वा, वाड़वन हर जगह पहुंचा। मैंने लोगों के अंदर एक बड़ा खलूस अच्छा देखा। लोग मुझे चाहते भी थे, लेकिन वोट प्यारेलाल जी को दिया। लोग मुझे चाहते थे, सुरुड़ी साहब को वोट दिया, ये कहकर कि आप थोड़ा लेट कर गए। मैंने बार बार कहा कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गाड़ी वगैरह ये सारी चीजें इंतजाम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं आप के बीच में बार बार नहीं आ सका और मैं आपको अपनी बात नहीं समझा सका। बट सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने सोशल मीडिया के जरिए से बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की कि मैं ठेकेदारी के निजाम के खिलाफ हूं। एक लीडर को सिर्फ लीडर होना चाहिए। अगर लीडर ठेकेदार भी होता है, लीडर भी होता है, उससे समाज का लॉस होता है। मैं आज भी ठेकेदारी निजाम के खिलाफ हूं, ये कोई भी हो। मैं बार बार कहता हूं, ठेकेदार को सिर्फ ठेकेदार होना चाहिए और लीडर को सिर्फ लीडर होना चाहिए। और मैं आता तो यकीनन जब मैं ठेकेदारों से मुलाकात करता, मैंने सोच कर रखा था मैं जीत कर आऊंगा, मैं ठेकेदारों से मीटिंग करूंगा और सीधा कहूंगा कि आज के बाद काम अपना जहां पर भी करोगे ईमानदारी से करना, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर कमीशन लेने के लिए तैयार नहीं हूं। जब एमएलए तक कमीशन नहीं लेगा तो किसी जेई और किसी एक्शन को कमीशन कौन दे सकता है। ये मेरे मंसूबे थे। मैं कहता था कि मैं स्कूल्स के तमाम जितने भी टीचर्स हैं, हर ब्लॉक में जाकर मीटिंग करूंगा, उनसे उनके स्कूल्स की रिपोर्ट लूंगा और फिर कहां पर क्या कमी है, कहां पर क्या परेशानी है, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने सिंहपोरा जाकर लोगों से वादा किया था, मुगल मैदान में जाकर वादा किया था कि हर ब्लॉक में लाइब्रेरी बनाऊंगा और हर ब्लॉक में लाइब्रेरी बनाऊंगा, वहां बच्चे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने वादा किया था कि मैं स्कूल बसेस का इंतजाम करूंगा ताकि जो गरीब बच्चे दिन में किराया 100 रुपया देते हैं, आने का 100 जाने का,
200 रुपये जब एक गरीब को देना पड़ता है, वो अपने बच्चे को कहता है कि स्कूल मत जाओ, और उस 200 की वजह से, उस गुर्बत की वजह से उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता है। मैं उसकी गाड़ी का इंतजाम करना चाहता था, ये मेरा मंसूबा था। मैं हॉस्पिटल्स में तमाम जितने भी स्टाफ मेंबर्स उनको बुलाकर उनसे कहता कि बताइए कि हम कैसे हॉस्पिटल को ठीक करें। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैंने हेल्थ और एजुकेशन एक्सपर्ट रिफॉर्म कमेटी बनानी है, और उससे हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन खैर मुझे मौका नहीं दिया गया। मैंने कहा था कि मैं टूरिज्म के लिए हर जगह पहुंचने की कोशिश करूं, दौड़ भाग करूंगा, किसी भी तरह अपने एरिया को, अपनी तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी खूबसूरत एरियाज उनको टूरिज्म में लेकर आऊंगा। लेकिन जनता ने इसको ठुकरा दिया। मैंने कहा था कि मैं हिंदू और मुसलमान को जोड़कर, मैं उनसे सबसे मिलकर उन्हें ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कराते, आपसी भाईचारा कैसे कायम हम करेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैसेज जाता, सब अपने अपने मजहब पे चलते लेकिन आपसी भाईचारे का भी ख्याल रखते। लेकिन ये बात भी लोगों ने ठुकरा दी। मैंने ये कहा था कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, सबसे मोहब्बत से पेश आऊंगा, और जिन्होंने वोट ना भी दिया हो, सिर्फ जीत कर आऊं तो ना भी दिया हो, उन्हें बुलाकर उनसे भी कहूंगा कि कोई बात नहीं, हमें हमारे लायक आगे आने वाले वक्त में कोई भी काम हो हम करने के लिए तैयार हैं। उस बात को भी ठुकरा दिया। ठुकराया नहीं, लेकिन 12,000 लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो वही नंबर गेम में हम पीछे रह गए। अल्लाह करे कि आप सब की जिंदगियों में आसानी पैदा हो। मैं प्यारेलाल शर्मा साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं। वो जीत कर आए, अवाम का मैंडेट है। ये कुर्सी किसी के पास नहीं रहती है। जीएम सरूड़ी साहब के पास थी कल, आज उसके हाथ से निकल गई। और यही चीज प्यारेलाल शर्मा साहब ने जहन में रखनी है। मुझे मालूम है कि उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसों के अलावा इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता है। उन्हें पैसा देना और उन्हें पैसा बांटना आता है बस। मुझे यह भी मालूम है कि मड़वा में कौन उनसे मिला और कौन उनके साथ है और वार्ड 1 में कौन है। उन्होंने कई लोगों से यह भी कहा कि हमें वसूल करना आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्यारेलाल शर्मा साहब तक ये बात पहुंचे। मेरे आप सब के साथ, मेरे शर्मा साहब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और मेरे आगे भी कोई खराब ताल्लुकात नहीं। मैं किसी के साथ वो वाली जाती दुश्मनी नहीं हुआ। जहां असूलों पे आंच आएगी हम टकराएंगे जरूर। 12,000 लोग नहीं, बल्कि मैं जो सरूड़ी साहब के साथ है, कीन साहब के साथ है, उनको भी मिलाकर, उनके पास जाकर भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार हूं जब हमारा काम नहीं होगा। और आपके लोगों को भी मोटिवेट करके अपनी तरफ लाकर, अगर कहीं जनता का काम नहीं होगा, उन्हें आपके खिलाफ खड़ा करूंगा अगर काम नहीं होंगे। और अगर काम होंगे और किसी जगह कोई रुकावट आएगा, हम साथ देने के लिए आपके तैयार हैं। काम होना चाहिए। अच्छी लाइफ लोगों को देने का मकसद जब एक नेता बनाएगा ना, दूसरे नेता को नेतागिरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस बदकिस्मती यह है कि हम वक्त पर सही चीज को समझने में गलती करते हैं। और खुदारा, मैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदारा पैसों के बदले वोट देना बंद करें। आने वाले वक्त में सरपंची इलेक्शन होगा, नहीं होंगे आपके मसले 100% हल नहीं होंगे जब तक ना आप पैसे को लात मारने वाले नहीं बनेंगे, जब तक ना आप पैसे को ठुकराने वाले नहीं बनेंगे। यकीन जानिए, खुदा की कसम, तब तक आपके मसले हल नहीं होंगे, स्कूल और अस्पताल हल ठीक नहीं होंगे। आप उस सियासतदान को कुछ कह ही नहीं पाएंगे जिससे आपने पैसा लिया हो। पैसा छोड़ दीजिए, काम कराइए नेताओं से।
उन्हें ठेकेदारी से बाहर निकालकर उन्हें लीडर बनाइए। उनसे पैसा लेना बंद करिए, उनसे काम कराना शुरू कर दीजिए। अपने लिए वोट मत दीजिए, अपनी नस्लों के लिए वोट दीजिए, आने वाले कल के लिए वोट दीजिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो बिना पैसों के, ये पैसों का लेन देन जो होता है वो सियासतदान नहीं होता, वो कारोबारी होता है। लीडर को चाहिए हमेशा कि वो बेबाकी के साथ काम करे, निडर होकर काम करे, ईमानदार होकर काम करे और 100 साल आगे की सोच रखकर वो अवाम को आगे ले जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आने वाले वक्त में जब भी वोट करेंगे सोच समझ कर करेंगे। और प्यारेलाल शर्मा साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो अब 5 साल काम करें और इतना काम करें कि हम मजबूर हो जाएं आपकी तारीफ करने के लिए। बनाइए स्कूल, बनाइए अस्पताल, और अभी आपके लिए इम्तिहान आने वाला है। मैं चाहता हूं कि मड़वा में, वार्ड 1 में ये टफ एरियाज हैं, गायनाकोलॉजिस्ट वहां बैठे, मशीनरी वहां इंस्टॉल हो, और जो टनल के वादे आपने किए हैं उनको यकीनन सैंक्शन कराकर आप लेकर आए, क्योंकि आपने ये जो वादे किए हम तो एक एक वादे को जहन में रखेंगे। आपने कहा है कि आपन में पावर प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, तो हम ये इंतजार करेंगे कि वो कब बनेंगे। रही बात, मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूं, अब मैं एक सिस्टम तैयार करूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा बादशाह बन जाए, एमएलए छोटी बात है। जब मैं सियासत में आया तो मुझे बड़े लोग डरा रहे थे कि ये मार देगा, वो मार देगा। मैंने कहा, मैं एमएलए इलेक्शन लड़ रहा था ना, खुदा की कसम तब भी बॉडीगार्ड्स को अंदर रखकर बाहर चाय पीने निकलता था। मौत आनी है, बरहक है, और जब वो आएगी तो कोई रोक भी नहीं सकता। ये तलक हकीकत है। जब यह सच्चाई है तो फिर उससे डरना क्यों? तो मैं तब नहीं डरा, किसी के एमएलए से, किसी का चीफ मिनिस्टर बनने से मैं क्यों डरूं? मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आने वाले वक्त में सरपंची इलेक्शन होने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग सामने आए और सरपंच बनने की कोशिश करें, लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ रहें, लोगों को अपनी तरफ कायल करें। अगर आप अपनी तरफ से 20 वोट तैयार करते हैं, 20 में वोट तैयार करके दूंगा। मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे सबका इंशाअल्लाह ताला। और जो काम एमएलए नहीं कर पाएगा वो हम करने चाहिए। इस तरह की जंग हमने लड़नी है और 5 साल के बाद लोग कहने चाहिए कि हमारा अगला एमएलए जो है शेख जफर होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है और इंशाअल्लाह ताला मैं अभी अपनी पार्टी हाई कमांड से बात कर रहा था, उनकी फोन कॉल आई तो कहा कि मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा जनाबे वाला, लोगों के जज्बात देखकर इंसान थोड़ा सा टूट तो जाता है। अपनी मुझे परवाह नहीं है, मुझे उन लोगों की परवाह है जिन्होंने खलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ पैसा ठुकरा कर मुझे वोट दिया। जब ये जज्बात, जब ये एहसासात जहन में स्ट्राइक करते हैं तो इंसान का टूटना तय होता है, लाजमी होता है। लेकिन खैर, फिर उठना है, फिर चलना है आगे। मुझे दुख इस बात का भी है कि पूजा ठाकुर साहिबा हारी, सच कहूं, क्योंकि वो भी ऐसे एरिया से ताल्लुक रखती हैं जहां बहुत परेशानियां हैं। हम लोग गांव देहात से आए, हम उन एरिया से आए हैं, हमने परेशानियों को अपने करीब से देखा है। हमने कहीं सोफा पे बैठकर सियासत नहीं की, हमने लोगों से सियासत सीखी है। तो मैं चाहता था कि वो जीत जाए। खैर, हार्ड लक फॉर हर। मैं चाहता था कि अलायंस में मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट हो, लेकिन मैं गिला करता हूं सजाद साहब से कि उन्होंने जो भी 20 साल मड़वा में वो जो चेले कमाए थे खिला पिलाकर, वो 4-5 प्यारेलाल साहब के साथ चले गए और बाकियों को तो उन्होंने कहा था सरूड़ी साहब को वोट देना।
यानी ये नौजवान को आगे नहीं देखना चाहते, पता नहीं क्यों। ये गिला रहेगा मेरा उनसे कि जब 20 साल आपने मड़वा वार्ड 1 से वोट लिए, ऐसे एरिया से कोई उठा, अब जब मड़वा से कोई उठेगा यकीनन उसके अंदर दर्द होगा। और वो क्योंकि मड़वा वालों ने सबसे ज्यादा मुसीबत, मड़वा वार्ड 1 दक्षिण के लोगों को आज भी बेसिक सहूलियात नहीं है। जब वहां से कोई निकलेगा ना, वो उसको यकीनन छात्रों के उस मजलूम की भी कदर होगी, मुगल मैदान के भी उस मजलूम की कदर होगी, बोंजवा के भी, जो आज भी पिस रहा है। क्यों? हमने अपने करीब से 60-70 किलोमीटर आज भी पैदल चलते हैं हम लोग, वहां से निकल कर मैं आया। मैं कोई छात्रों और मुगल मैदान के लोगों के साथ जुल्म करने नहीं आया था। मैं एक मजलूम इलाके से आया था कि मैं मजलूमियत को जानता हूं, गुर्बत को जानता हूं, दुख को जानता हूं, परेशानियों को जानता हूं। और अगर मैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बन गया तो मैं इंदरवाल के एक एक इंसान की परेशानी को समझने वाला बनूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने रीजनल कार्ड खेला, अरे ये तो मड़वा का, ये कहां यहां पर आएगा। मैं हर जगह आता, हर जगह खुद मैंने वादा किया था आपके साथ कि मैं पंचायत दिवस करूंगा आपके साथ। एमएलए जब पंचायतों में घूमना शुरू करता तो तहसीलदार भी आता, बीडीओ भी आता, लेकिन आपने नहीं इस बात पे अमल किया। मैं हैरान हूं वार्ड 1 के लोगों से, कितनी मोहब्बतों से उन्होंने मुझे नवाजा। सुखनई से लेके पूरा कुजज और पूरा बाटा, वुरवा, रिकिनवा, सब जगहों से दासबाल तक, मुल वार्ड 1 तक, इंशन के लोगों ने कितनी, आफती, मरगी के लोगों ने शुरुआत की मेरी वहां से। फिर मड़वा, जाहिर सी बात है मड़वा से मैंने, वो उस इलाके से मैंने जन्म लिया है। मड़वा वार्ड 1 के लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद की कि मजलूम लोगों से भी कोई जीत कराए, मजलूम इलाकों से भी कोई जीत कराए। लेकिन वहां कुछ लोग वही आज भी शिकम परस्ती का शिकार, 100 रुपए में बिकने वाले, 200 रुपए में बिकने वाले लोग हमेशा कौमों को नीलामी पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, नेक हिदायत दे, यही कह सकता हूं। आज नहीं तो कल वो सुधर जाएं, अपने इलाकों का सौदा करना बंद करें। इसी तरह छात्रों मुगल मैदान बोंजवा के मैंने देखा, बड़ी गुर्बत में सेवा में पहुंचा, मैंने देखा, मैंने गुर्बत इतनी देखी, मैं हैरान हुआ कि सेवा में किसी ने कोई सेवा नहीं की। मैं जाकर देखा कैशवान में एक जगह लकड़ी के पोल लगे थे बिजली के, और तार बिल्कुल नीचे, कोई बच्चा भी टच कर सकता उसके साथ। ये सारे हालात देख कर आया, बस एक तमन्ना अंदर जागी थी कि अब मैं इन हालात को ठीक करने के लिए असेंबली में जाऊंगा और लड़ूंगा इनके लिए, लेकिन मौका नहीं मिला। खैर कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरी हिम्मत के साथ ये इलेक्शन लड़ा, बगैर पैसा। सोचिए जरा कि जब मुझे मैंडेट मिला 900 रुपए मेरे अकाउंट में थे, लेकिन 900 रुपए अकाउंट में होकर इलेक्शन लड़ने वाला शेख जफर 12,000 वोट लेता है, 12,500 वोट लेता है, जीतने वाले से कुछ 100 पीछे रहता है। ये मेरे लिए जीत है, ये मेरे लोगों के लिए जीत है, ये इंदरवाल के लिए, इंदरवाल की उस जनता के लिए जीत है जो चाहती है कि इंदरवाल का भला हो। आज लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, ईमानदारी हार गई, पैसा जीत गया। लेकिन साथ ही साथ नाउमीद भी नहीं होऊंगा अल्लाह ताला के दरबार में। दुआ करूंगा हर वक्त अल्लाह ताला से कि मुझे एक मौका मिले इस अवाम की खिदमत करने का, क्योंकि मेरे अपने ख्वाब हैं, मैं खुद कुछ करना चाहता हूं अपने हाथों से। मौका अल्लाह ताला से मांगूंगा, लोगों से मांगूंगा। आज लोगों ने मुझे कुछ सिखाया भी, और इस इलेक्शन से अगर हमने हारा, लेकिन हार कर भी हमने कुछ सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत बनने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो पार्टी हाईकमांड से जब कॉल आई, कहा
फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी आपके साथ खड़ी है। बस ये सुनकर मुझे हिम्मत मिली और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी ताकत के साथ इस सरकार से काम करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों। बस एक बात का दुख मुझे इस 5 साल रहेगा कि असेंबली में जाकर इन चीजों को क्यों नहीं बोल पाता हूं, लेकिन सड़क पर बोलूंगा और जमकर मसले हाईलाइट करूंगा, उजागर करूंगा और पूरी ताकत के साथ। मैंने कहा कि एक चीज मेरी जिंदगी के आसपास भी नहीं घूमती है, वो है डर। मैं डर से बहुत दूर हूं और डर भी मुझसे डरता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्त की आजमाइशों में पड़ गए। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। अपने लोगों से, इंद्रवाल के लोगों से, सरूड़ी साहब के लोगों से जो आज हार गए, आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। एक बड़ी ताकत के साथ अपोजिशन खड़ी करेंगे। की इंसाफ के लोगों के साथ कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ जुड़िए। छोड़िए अब की इंसाफ को और सरूड़ी साहब को। और की इंसाफ से कहना चाहता हूं कि अब आप इलेक्शन मत लड़िएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को बेटा समझिए, भाई समझिए, दीजिए मुझे मौका। अब सरूड़ी साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि छोड़ दीजिए, अब आपकी उम्र भी नहीं रही और आपने जितना करना था कर लिया। अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपका वक्त नहीं, अब हमारा वक्त है। दीजिए अपनी ये फौज हमारे हाथ में और हम आगे इनको लेकर चलेंगे। और 5 साल अगर काम नहीं होगा, स्कूल और अस्पताल ठीक नहीं होंगे। अगर मैं आता तो खुदा की कसम स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाता। क्या क्या प्लान थे मेरे, आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन बस चंद वो सैकड़ों की जरूरत पड़ी थी, वो नहीं मिला। चंद 100 वोटों की जरूरत और थी, नहीं मिले। असेंबली से भी बाहर रहूंगा 5 साल और प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। लेकिन 5 साल तक हम सड़क पर लड़ेंगे। आपके घर घर तक पहुंचने की, गली गली तक पहुंचने की कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ। इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में डटे रहेंगे। फिर से कहना चाहता हूं प्यारेलाल शर्मा साहब से कि अच्छे से काम करिएगा, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करिएगा, इंतकाम मत लीजिएगा और रिश्वतखोरी मत करिएगा। रिश्वतखोरों को लगाम लगाइएगा और अपनी ठेकेदारी पे ज्यादा ध्यान नहीं बल्कि अवाम पर ध्यान दीजिएगा। आपको लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, आप उन्हें मायूस नहीं करिएगा। और अगर आप लोगों के काम करने लग गए तो हम आपके साथ खड़े हैं इसमें, क्योंकि हमारा मकसद ही यही। हमारा मकसद ये नहीं है जबरदस्ती की सियासत, टांग खींचने वाली अपोजिशन नहीं। बस काम हो जाए लोगों के। मैंने देखा पैदल चलते चलते एक हामला औरत, प्रेग्नेंट लेडी, उसके पेट में बच्चा होता है, वो तकलीफ से गुजर रही होती है, उसे पैदल चलना पड़ता है। वो अस्पताल जाती है, उसे इलाज नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती है। डिलीवरी के टाइम उसे कोई दिछड़ के लोगों को रोड दीजिए। और ये वाले काम करेंगे आप, उसका फल आपको 5 साल बाद फिर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि शेख जफर 5 साल बाद फिर जीते, आप ही जीत जाएं, लेकिन काम होने चाहिए, लोगों के मसले हल होने चाहिए। और अगर काम किया आपने तो यकीनन मैं कौन होता हूं आपको गिराने वाला, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। पहली बार मौका दिया जाता है, अगली बार काम की बुनियाद पर वोट लिया जाता है। मुझे यकीन है कि आपको अगली बार पैसा नहीं बांटना पड़ेगा। और मैं इस विश्वास से कहना चाहता हूं, मैं ये यकीन रखता हूं कि अगली बार आप पैसा लेकर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, बल्कि काम लेकर जाएंगे। 8 करोड़ नहीं बांटेंगे, बल्कि 800 काम गिनवाएंगे लोगों के, और आपके साथ लोग खड़े होंगे काम की बुनियाद पर। मुझे खुशी होगी।
लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो यकीनन 5 साल गुजरने के बाद फिर जनता के बीच में आना होगा, जनता को जवाब देना होगा। और अगर आपने 5 साल काम नहीं किया हो तो 5 साल के बाद जनता आपसे एक कुर्सी छीन लेगी। तो इंदरवाल के लोगों को मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि शुक्रिया आपका। सब ने अपनी अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत दिया। बहुत कम वक्त मिला, बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते थे। मुझे यकीन था कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान को एक मौका देंगे, बोलने वाले इंसान को मौका देंगे, और रिश्वतखोरी से पाक इंसान को एक मौका देंगे, ईमानदारी से काम करने वाले को एक मौका देंगे। आपने नहीं दिया। जिद्दोजहद जिन्होंने की उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो आज बहुत टूटे हुए हैं, मायूस हैं। किसी से झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहें। जीत हार होती रहती है, हम आपसी मोहब्बतों को बचाए रखें। अपने आसपास के लोग एक जो जीते उनको भी मुबारक, वो जीत का जश्न इस हिसाब से मनाएं कि किसी की दिल आजारी ना हो। और अगर मैं जीता होता, खुदा की कसम, मैंने पहले ही कहा था अपने लोगों से कि खबरदार किसी के घर के सामने जाकर आप पटाखे फोड़ने लग जाएं। ये मेरी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है। जो जीते मुबारक हो उनको, वो जश्न मनाएं, लेकिन जश्न इस तरह से मनाएं कि किसी की दिल आजारी ना हो। खुशी और गम और मातम, खुशी और गम इस तरह से मनाना चाहिए कि किसी और को तकलीफ में ना डालें हम। तो खैर, जो जीते वो खुश तो जरूर है और होना भी चाहिए, लेकिन खुशी इस तरह से मनाएं कि आप किसी की परेशानी ना बन जाएं। बड़ी सारी जगहों पर फसाद फिर होते हैं, उन फसादात से हमने अपने आप को रोकना है। और सभी लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी तरह कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी है। हमने फिर एक दूसरे के साथ ही आगे 5 साल रहना है। ये सियासत 18 तारीख तक हमने लड़ना था, एक दूसरे से लड़ लिए। अब हमने लड़ना नहीं है, बल्कि काम करने। जो जीता उसने काम करने, जो नहीं जीते उन्होंने मसलों को हाईलाइट करना है, उन्होंने अपोजिशन करनी है। और इस तरह की अपोजिशन करनी है कि लोगों के काम हो, ना कि इस तरह की अपोजिशन के लोगों के काम रुक जाएं। बड़े सारी जगहों पर होता है कि देखो हम हार गए, अब मेरी जमीन से उधर रोड आएगी, मैं नहीं दूंगा उससे आगे जाने क्योंकि हमें हार गए। ये मेरी सियासत का हिस्सा नहीं है। मैं चाहता हूं कि काम हो और लोगों की जिंदगी आसान हो। अल्लाह ताला उन सब की मेहनत, अगर इस दुनिया में उसका फल उनको नहीं मिला, उस दुनिया में उनको उसका फल मिले, जिन्होंने नीयत अच्छी रखकर वोट दिया था। वोट एक ईमान होता है, राय होती है। और जिन्होंने बगैर पैसों के, बगैर लालच के ये वोट दिया, अल्लाह ताला उनको इस वोट का सिला आखिरत में दे कम से कम। और जिन्होंने पैसों के बदले वोट दिया, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। आने वाले वक्त में वो इस तरह का सौदा ना करें, और आने वाले वक्त में वो अपनी नस्लों का सोचें और तब जाकर वो वोट करें। इंदरवाल के लोगों, आप सब मेरे लिए बहुत अजीज हो, सब मेरे लिए इज्जत वाले हो। बहुत कम वक्त में आपने इतनी बड़ी तादाद में मुझे वोट दिया। और जीत और हार ये एक सियासत का एक हिस्सा होता है। और इससे मेरे लोग खास करके मायूस ना हो, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें, अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। और जो लोग जीत गए वो जाकर अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजारी करें और अल्लाह ताला से मांगें कि अगर हम जीते तो हमें लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। किसी से बदला नहीं लेना है, किसी से इंतकाम नहीं लेना है, और इस तरह से हमने इंदरवाल को आगे ले जाना है। बाकी हम हर जगह अब अपनी अपनी एक ऐसी टीम बनाएंगे, नौजवानों की खास करके, जो लोगों की परेशानियों को हम तक पहुंचाएंगे और हम
उन परेशानियों को हुकूमत तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अल्लाह का फजल है कि इस वक्त में बहुत सारे ऐसे MLAs जो हमारे बन रहे हैं, जिनके बहुत करीब हूं मैं पहले से ही, और इंशाअल्लाह ताला उनके ज़रिए से भी हम ये काम कराएंगे। मायूस नहीं होना है, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का बंदा होऊंगा। जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है, इंदरवाल को आगे ले जाना है। बाकी एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, बीच में मैं बड़ा इमोशनल हो गया, अभी लाइव ख़त्म करके शायद और इमोशनल हो जाऊँ। लगता है 1-2 दिन, ये इंसान की फितरत है, क्योंकि मैं जब अकेला बैठकर सोच में पड़ जाता हूँ कि वो माँ किस तरह से दुआ कर रही थी, वो बुज़ुर्ग किस तरह से दुआ कर रहा था, फ़लानी ने एतकाफ़ किया मेरे लिए, इंदरवाल के लिए, फ़लानी ने रोज़े रखे, और कल इलेक्शन, हाँ खैर कल शाम को मुझे फ़ोन आया कि वार्ड 1 में कुछ लोगों ने शब तक किया, उन्होंने रात बेदारी में गुजारी और कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे ना। तो ये सारी जब चीज़ें इंसान को महसूस होती हैं, तकलीफ़ होती है, लेकिन खैर इस आजमाइश से अल्लाह ताला हमें निकाले, आमीन। बाकी मैंने देखा कुछाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद केशवान के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इतने कम समय में उन्होंने 500 वोट दिए। बाकी जिस जगह से थोड़ी बहुत कम सपोर्ट मिली, कोई बात नहीं, आपका मन था कि आप किसी और को चुने, आपने चुन लिया उनको, लेकिन खैर काम होने चाहिए लोगों के, यही मेरी ख्वाहिश है। और दुआ करिएगा कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी आगे बढ़े, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे पढ़ें, स्कूल अच्छे हों, हस्पताल अच्छे हों, बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार मिले, टूरिज़्म पे काम हो, और एक अच्छी नुमाइंदगी लोगों को मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, इंदरवाल जिंदाबाद। इंदरवाल की जनता ने जो मुझे प्यार मोहब्बत दी, वो ना भूलने वाली प्यार और मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ अब ये सियासी रिश्ता हमेशा जोड़ने की कोशिश करूँगा, ईमानदारी के साथ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके बीच में आने की कोशिश किया करूँगा, और आपके साथ मुलाकातें भी होंगी, और आपके मसले मसाइल उजागर करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।